हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन मिरेकल्स। आइए हम अपनी किताब ईश्वर के साथ बातचीत में आगे बढ़ते हैं, जिसमें 10 कमांडेंट्स इस प्रकार हैं। जब अपने अंदर तुम ये परिवर्तन, ये चिन्ह, ये संकेत पाओ तो जान लो कि तुम ईश्वर के मार्ग पर चल पड़े हो और तब तुम जान जाओगे कि तुमने ईश्वर को पा लिया है। फर्स्ट, तुम अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से ईश्वर को प्रेम करो और मेरे अलावा तुम किसी और को ईश्वर मत मानो। किसी व्यक्ति के प्रेम को या सफलता को, धन दौलत को या शक्ति व अधिकार को या इनके किसी प्रतीक को तुम नहीं पूजोगे। तुम इन चीज़ों को उसी तरह एक तरफ रख दोगे जैसे बच्चा बड़ा होकर खिलौनों को एक तरफ रख देता है। इसीलिए नहीं कि वे बेकार हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि तुम अब बड़े हो गए हो और तुम जान जाओगे कि तुम ईश्वर के मार्ग पर चल पड़े हो। क्योंकि सेकेंड, ईश्वर का नाम तुम बिना बात न लेना, ना ही छोटी छोटी बातों के लिए तुम मुझे पुकारना। शब्दों की और विचारों की शक्ति को तुम पहचानो। अपवित्र चीज़ों में मेरा आह्वान करने की बात तुम कभी सोचना भी मत। व्यर्थ ही मेरा नाम मत लेना, क्योंकि मेरा नाम महान अहस्मी कभी व्यर्थ प्रयुक्त नहीं होता, यानी निष्फल नहीं जाता। ना ही कभी ऐसा हो सकता है। जब तुम ईश्वर को पा जाओगे तब तुम यह बात समझोगे और मैं तुमको ये अन्य संकेत भी दे रहा हूँ। थर्ड, एक दिन को मेरा नाम करना, याद करना या उस दिन को पवित्र दिन मानना। ऐसा इसलिए ताकि तुम अपने भ्रम जाल में लंबे समय तक फंसे न रहो, बल्कि ये याद रखो कि तुम क्या हो और कौन हो। परिणाम स्वरूप तुम हर दिन को ईश्वर का दिन और हर पल को पवित्र पल के रूप में देखने लगोगे। फोर्थ, अपने माता पिता का सम्मान करो, लेकिन उनका सम्मान करते हुए जो कुछ भी तुम कहो, करो या सोचो, उसमें तुम स्वयं को ईश्वर का पुत्र समझो। और जिस तरह तुम अपने ईश्वर या माता पिता का सम्मान करो, वैसे ही धरती पर अपने माता पिता का सम्मान करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, और वैसा ही सम्मान हर किसी का करो। फिफ्थ, जब तुम देखो कि तुम किसी को मार नहीं रहे हो, यानी जानबूझकर व अकारण हत्या नहीं कर रहे हो, तब समझ लेना कि तुमने ईश्वर को पा लिया है। क्योंकि जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम किसी के जीवन का अंत नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन तो शाश्वत है, तब तुम किसी भी जीव के जीवन को खत्म करने की बात नहीं सोचोगे, ना ही किसी जीवन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की सोचोगे, जब तक कि ऐसा करने का कोई परम पवित्र औचित्य न हो। जीवन के प्रति अपने इस समादार के कारण तुम समस्त जीवात्माओं का आदर करोगे, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों का भी, और उनके साथ सख्ती तभी करोगे जब ऐसा करना परम कल्याणकारी हो। और ये अन्य कुछ संकेत भी दे रहा हूँ ताकि तुम जान सको कि तुम सही पथ पर जा रहे हो। 6, बेईमानी या छल कपट करके तुम कभी भी प्रेम की पवित्रता कलुषित मत करना, क्योंकि ऐसा करना व्यभिचार होगा। मैं वादा करता हूँ कि जब तुम ईश्वर को पा लोगे तब तुम यह व्यभिचार नहीं करोगे। 7, जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे मत हथियाओ, ना ही धोखा दो, ना बुराई को अनदेखा करो, और ना ही कुछ हासिल करने के लिए किसी का अहित करो, क्योंकि ऐसा करना तो चोरी करने जैसा ही होगा। 8, ना ही तुम कोई ऐसी बात बोलो जो असत्य हो, और ना ही तुम झूठी गवाही दो। 9, ना ही तुम पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन करो। 10, दूसरों की किसी चीज़ को देखकर अपने मन में लालच मत लाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि सब कुछ तुम्हारा हो सकता है और सब कुछ सारे संसार का है। जब तुम अपने अंदर इन संकेतों को पाओ तो समझ लेना कि तुमने ईश्वर का मार्ग पा लिया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा कोई भी व्यक्ति इन कामों को नहीं करेगा जो ईश्वर को पाने का सच्चा प्रयास न कर रहा हो। अतः उसके लिए ऐसा आचरण करना असंभव होगा। ये तुम्हारी स्वतंत्रताएं हैं, ना कि प्रतिबंध। ये मेरे कमिटमेंट्स हैं, ना कि मेरे कमांडेंट्स, क्योंकि ईश्वर ने जिन्हें बनाया है उन्हें वह आज्ञा आदेश नहीं दे सकता है, बल्कि वह तो अपनी संतान को केवल बताता है। इस बात से ही तुम जानोगे कि तुम अपने घर आ रहे हो। मूसा ने बड़ी बेताबी से पूछा था, मैं कैसे जानूं? मुझे कोई चिन्ह दीजिए। मूसा ने वही प्रश्न किया था जो अब तुम कर रहे हो।
पुरातन काल से यही प्रश्न हर जगह हर कोई करता आया है और मेरा उत्तर भी शाश्वत रूप से एक ही रहा है, लेकिन किसी कमांड के रूप में न तो कभी यह कहा गया है और ना ही कभी रहेगा, क्योंकि मैं कमांड किसे दूं, और अगर मेरी कमांड को माना नहीं जाता है तो फिर मैं सज़ा किसे दूं। सर्वत्र मैं ही तो हूँ।